अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के जो टॉपिक है हमारे पास सीएशन का एनवायरनमेंट का टॉपिक है, साथ साथ हम एयर एंड वेंटिलेशन ऑन हाउसेस को भी पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट जो है वो पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन ये वाली स्लाइड जो है ये भी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से आई हुई है, तो मैंने कहा कि चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो हम करते ही नहीं ऑब्जेक्टिव की बात, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? इन्वायरमेंट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड अस। इन्वायरमेंट जो है सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सराउंडिंग में होती है। ये बायोटिक हो सकती है और एबायोटिक हो सकती है। बायोटिक के अंदर जो है वो लिविंग आती है, एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेज दैट एक्ट अपॉन एन ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिजिकल, केमिकल और अदर नेचुरल फोर्सेज भी आती हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है। और एबायोटिक के अंदर वाटर, लाइट, सॉइल, एयर, मिनरल्स आते हैं जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 3-4 किस्म के स्फेयर्स होते हैं। तो जो हमारा सबसे डीपेस्ट स्फेयर होता है उसके अंदर वाटर होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। अच्छा, जो उसके ऊपर होता है वो लैंड होता है, यानी कि उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है बायोस्फीयर, जहाँ पर हमारी लाइफ मौजूद होती है, इंसान जहाँ घूम फिर रहे होते हैं, इंसान जानवर जहाँ घूम फिर रहे होते हैं, वो बायोस्फीयर होती है। और एक होती है एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर गैसेस मौजूद होती है, ठीक है जी। अच्छा, फैक्टर्स इफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ, वो वाले फैक्टर्स जो कि कम्युनिटी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। उसके अंदर आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्रिएट्स वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। जो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, वो क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल इज डिस्ट्रॉइंग बायोलॉजिकल एंड मरीन एनवायरनमेंट। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उसके अंदर से गंदा पानी निकल के पानी में जाता है और वो क्या करता है, हमारा मेरीन इन्वायरमेंट ख़राब करता है, साथ साथ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी ख़राब कर रहा है। अच्छा, अर्बनाइजेशन, पीपल माइग्रेटिंग टू सिटीज़ कॉजेज ओवर क्राउडिंग। जो पीपल माइग्रेट कर रहे हैं, जो है गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या है, ओवर क्राउडिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ख़राब हो रही है, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कंटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा एंड ऑल्सो कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। जो हमारे पास जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन होती है, साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ख़तरनाक जहरीली गैस होती है, ये भी पोल्यूशन पैदा कर रही है, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। हमारे पास जो है वो क्या है, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो खाना है वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि फर्टिलाइज़र्स के ज़ोर पर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, एक्सपेंशन ऑफ लैंड, सॉइल इरोजन जो है वो, डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्त वगैरह का काटना जो है वो, और एक्सपेंशन ऑफ लैंड, दरख्त की काटने की वजह से जो है वो लैंड जो है उसको एक्सपेंड करने की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, यानी सॉइल के अंदर जो है वो जहर पैदा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दरख्त नहीं है, दरख्त नहीं होते हैं तो वो नाइट्रोजन को वो नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जब नाइट्रोजन के एब्जॉर्ब करने वाले ही कोई नहीं होगा तो सॉइल के अंदर इरोजन हो जाएगी, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज यूज इन लैब, पावर प्लांट्स, हॉस्पिटल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज यूज़ हो रही हैं पावर प्लांट्स के अंदर, जो कि हमारा एयर ख़राब कर रही है, एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है। नेचुरल डिसास्टर भी आ सकते हैं, जैसे कि ज़लज़ला वगैरह, स्टॉर्म, सुनामी, ठीक है, वोल्केनोज वगैरह फट सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारा हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर जो है वो हमारे पास दूसरा टॉपिक मौजूद है, एयर वेंटिलेशन इन हाउसिंग। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इग्नोर करें। वेंटिलेशन जो है मींस द कांस्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल एयर बाय सप्लाई ऑफ फ्रेश आउटडोर एयर विच कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्योरिटी ऑफ द इनकमिंग एयर। तो वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि जो रिप्लेसमेंट हो रही होती है, अंदर की गर्म हवा, गंदी हवा जो है वो रिप्लेस हो रही होती है बाहर की फ्रेश हवा से, तो उसको कहते हैं वेंटिलेशन, ठीक है जी। तो ये टेम्परेचर को भी मेंटेन रखती है और ह्यूमिडिटी मेंटेन रखती है और प्योरिटी ऑफ इनकमिंग एयर जो है वो भी मेंटेन रहता है इससे। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन क्या है? इंटरनल वेंटिलेशन जो कि हमारे इनर साइड पे होती है हाउसिंग के, और आउटर एक्सटर्नल वेंटिलेशन जो कि आउटर साइड पे होती है, ठीक है जी। The proper ventilation of the room is known as internal ventilation. The air in the room usually stagnant, warm and humid. जो रूम के अंदर हवा होती है वो रुकी हुई होती है, गर्म होती है और मॉइस्ट होती है, ठीक है। इट इज़ रिप्लेस बाय फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड विच इज़ ड्रायर, कूलर एंड इन मोशन, ठीक है जी।
एक्सटर्नल फ्रेश एयर फ्लोज इनटू हाउस फ्रॉम द सराउंडिंग एंड ओपन स्पेसेस। अगर आपके घर के सराउंडिंग में ओपन स्पेसेस हैं तो वहाँ से फ्रेश एयर जो है अंदर आएगी और अंदर से जो गर्म हवा है वो बाहर जाएगी, तो इसकी मतलब होता है ये वेंटिलेशन हो रही है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेंटिलेशन इज नोन एज एक्सटर्नल वेंटिलेशन। दिस इज इंश्योर बाय मेकिंग द स्ट्रीट्स वाइड एंड स्ट्रेट, प्रोवाइडिंग ओपन स्पेस, पार्क्स एंड गार्डन्स। तो ये कैसे होगा, अच्छी हवा कैसे अंदर आएगी, गंदी हवा कैसे बाहर जाएगी, तो अगर हम अपने स्ट्रीट्स को वाइड यानी कि गलियों को चौड़ा और सीधा रखेंगे, ओपन स्पेसेस रखेंगे, पार्क्स और गार्डन के पास हमारा घर होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। देयर शुड बी इनफ स्पेस बिटवीन द बिल्डिंग्स फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइल्यूशन ऑफ एयर। तो जो हमारी बिल्डिंग जो है बिल्कुल करीब करीब नहीं बनी होनी चाहिए, इसके अंदर गैप होना चाहिए ताकि खिड़कियों से सर्कुलेशन होती रहे, ठीक है, हवा की। इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन क्या है, एक वेंटिलेशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें हमारे अनप्लीजेंट ऑडर यानी कि बदबू से, इरिटेशन पोल्यूटेंट्स यानी कि जो डस्ट वगैरह होती है उससे, और पोटेंशियली डेंजरस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह की जैसे गैसेस होती हैं, इससे हमें जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फ्री फ्रॉम डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एग्रेवेट एलर्जिक रिएक्शन एंड लंग प्रॉब्लम सच एज एस्मा। तो ये हमें उन जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से महफूज रखता है जो कि हमारे एलर्जिक रिएक्शन को तेज़ करते हैं, हमारे एलर्जिक रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं और लंग प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं जैसे कि अस्थमा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन वही है कि भाई हमारा जो प्रोटेक्ट होम फ्रॉम डैमेज बाय एलिमिनेटिंग एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। तो अगर हमारे जो है वेंटिलेशन नहीं होगी और अंदर की हवा जो है वो गर्म होगी, तो दीवारों के जो अंदर की हवा अगर गर्म है तो दीवारों के अंदर मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब होता रहेगा और दीवारें ख़राब होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वेंटिलेशन की वजह से जो है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो रहता है, यानी ऑप्टिमम का मतलब होता है बिल्कुल मुनासिब टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहता है, ठीक है। एडिक्वेट ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमिडिटी को जो है वो उनका हिसाब ह्यूमिडिटी को ना ज़्यादा करता है ना लो करता है, ह्यूमिडिटी का हिसाब किताब जो है वो बिल्कुल बराबर रखता है, क्या, वेंटिलेशन, ठीक है जी, इंपॉर्टेंस है ये। इफेक्ट ऑफ पुअर वेंटिलेशन ऑन हेल्थ, पुअर वेंटिलेशन अगर होगी तो हेल्थ पर क्या असर होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, एलिवेट होगा, ठीक है। लो वेंटिलेशन रेट की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होगी उसके अंदर, रूम के अंदर। बिल्ड अप ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स दैट कॉज पुअर इंडोर एयर क्वालिटी। पहले भी हमने बात कर ली थी कि जो केमिकल और बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स होते हैं यानी कि कीड़े मकोड़े, वो इंडोर एयर क्वालिटी जो है वो पुअर बना देते हैं अगर आपके अंदर घर के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है तो। एक्सट्रीम टेम्परेचर कॉज फटीग, एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है वो क्योंकि अगर घर बंद होंगे तो क्या होगा, गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर आप फील करेंगे और एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से आपको फटीग होगा, दर्द होगा पूरी बॉडी के अंदर, बेचैन होंगे और डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ पुअर वेंटिलेशन ऑन हेल्थ, जो पुअर वेंटिलेशन जो है उसकी हेल्थ पर क्या असर है, वही उसकी सेम टॉपिक है। लो ह्यूमिडिटी कॉजिंग ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल बिल्डअप, हाई ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूटिंग टू बैक्टीरियल एंड अदर पैथोजेनिक ग्रोथ। अगर ह्यूमिडिटी लो होगी, ठीक है, आपके घर के अंदर जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लो है, तो आपकी उसकी वजह से क्या होगा, आपका गला जो है वो खुश्क होता रहेगा, स्किन ख़राब होती रहेगी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि अगर सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा किसी चीज़ को आप टच करते हैं तो उसके अंदर से स्पार्क प्रोड्यूस होता है जो कि आपको हाथ के में भी महसूस होता है, तो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप, ठीक है। अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी तो उससे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है, तो वहाँ पर बैक्टीरियाज इजीली ग्रो कर जाते हैं, तो अदर पैथोजन भी साथ साथ ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। एक्सेसिव एंड इरिटेटिंग ऑर्डर्स कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, अगर गर्मी होगी, तंग घर होगा, वेंटिलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, इरिटेटिंग ऑर्डर्स होगी यानी कि बदबू होगी और डिस्कम्फर्ट होगी, ठीक है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम यानी कि ऐसे बिल्डिंग जिसके अंदर वेंटिलेशन का कोई ख़ास हवा का रफ्तार आना जाना नहीं है, उसके अंदर आपकी आइज़ के अंदर इरिटेशन हो सकती है, नोज़ और थ्रोट के अंदर इरिटेशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, दर्द हो सकता है और आपको फ्लू और कफ भी हो सकता है, ठीक है जी। हाउसिंग क्या है, हाउसिंग इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी टू ग्रेट एक्सटेंड। तो ये हाउसिंग जो है हमारा टोटल इन्वायरमेंट जितना भी है उसका एक पार्ट है जो कि हमारे सेहत पर, जो कम्युनिटी की सेहत पर जो है एक अच्छा या बुरा असर भी कर सकता है, ठीक है जी। पर्पस क्या है, हाउसिंग का मकसद क्या होता है, शेल्टर जो है क्लाइमेट से, हमें अगर धूप लग रही है तो हम हाउसिंग बना लेंगे अपनी, तो हमें बचाव मिल जाएगा, बारिश हो रही है तो हाउसिंग ज़रूरी है, ठीक है। प्राइवेसी होती है हर एक बंदे की, सिक्योरिटी होती है हाउस के अंदर, कंफर्ट होता है, सुकून होता है, आराम होता है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ हाउसिंग क्या क्या हैं, टेम्प्रेरी होता है यानी कि हट्स होगी, जुगी होगी, बैम्बू हो गया, झोंपड़ियाँ हो गई, ठीक है, ये टेम्प्रेरी है।
अच्छा, सेमी कच्चा, कच्चा हाउस जो है किस चीज़ से बना होता है? मड से, यानी कि कीचड़ से बना हुआ होता है, जो कि 10-15 साल चलता है, जो कि गांव के अंदर अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ सेमी पक्का हाउस जो है वो एक कच्चा हाउस होता है, ठीक है, जो कि मड से बना हुआ है, और दूसरा है सेमी पक्का हाउस, ऐसा हाउस जो कि आधा कच्चा आधा पक्का होता है, जैसे कि सीमेंट ब्लॉक से और ब्रिक से बना होता है, और उसकी जो छत होती है वो जो हमारे पास आयरन की शीट्स होती हैं उससे बना हुआ होती है उसकी छत, ठीक है। तो ये सेमी पक्का हो गया। परमानेंट हाउस होता है जो कि ब्रिक्स, सीमेंट ब्लॉक्स एंड कंक्रीट सीमेंट रूफ से बना होता है, जिसके अंदर वो सरिया वरिया यूज़ होके पूरा पक्का परमानेंट हाउस बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ हाउसिंग 3 किस्म के हैं। नीड्स ऑफ हाउसिंग: प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन एंड शेल्टर। हाउसिंग क्यों ज़रूरी है? वो फिजिकल प्रोटेक्शन और शेल्टर देता है हमें। प्रोवाइड एडिक्वेटली फॉर कुकिंग, ईटिंग, वॉशिंग एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो हमारे पास जो है वो कुकिंग, ईटिंग और जगह देता है कुकिंग, ईटिंग, वॉशिंग और एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, अगर हम एक जगह पर बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी एक से दूसरी बीमारियाँ लग सकती है, तो अपने अपने घरों में रहें और कम्युनिकेबल डिजीज़ से महफूज रहें, ठीक है। नीड्स ऑफ हाउसिंग क्या क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्ड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइज़ एंड पोल्यूशन। तो जो है ऐसी चीज़ों से हमें बचाता है जो कि पोल्यूशन प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। फ्री फ्रॉम अनसेफ फिजिकल अरेंजमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस। तो अगर आपका अपना घर होगा तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो जगह जगह झोंपड़ियाँ बनाने से महफूज रह सकते हैं, ठीक है। बार बार उसको कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करने से महफूज रख सकते हैं, अपना पक्का घर होगा तो। इनकरेज पर्सनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रमोट सोशल रिलेशनशिप, और कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छे अच्छे घर बनाएं और अच्छे अच्छे कम्युनिटी बनाएं, ठीक है, और सोशल रिलेशनशिप जो है वो उसको प्रमोट करेगा, ठीक है जी। अच्छा, प्रमोट मेंटल हेल्थ, आपकी जो सुकून में रहेंगे, आपको जो मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है जी। अच्छा, स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड ऐसी चीज़ों को कहते हैं कि आपने जो है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाउसिंग बनानी है, अपने घर बनाने हैं, तो सबसे पहले साइड जो है एरिया कौन सा होना चाहिए? एलिवेट फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। जो सराउंडिंग है आपसे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अवे फ्रॉम ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, ऐसी जगह पर ना हो कि जहाँ पर जो है वो मच्छर ईजिली प्रोड्यूस हो रहे हैं और गद्दे नाले के पास जो है आपका घर ना हो। इंडिपेंडेंट एक्सेस टू स्ट्रीट, आपके जो क्या कहते हैं, जो गलियां होनी चाहिए वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि आप इजीली गलियों में जा सकें, ठीक है। अवे फ्रॉम एक्सेसिव नॉइस, ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर आपको नॉइस महसूस ना हो, आपको नॉइस तंग ना करे। अच्छा, आपके जो हाउस के वॉल्स हैं वो कैसे होने चाहिए? शुड हैव लो हीट कैपेसिटी, यानी कि ऐसे बने हुए होने चाहिए कि वो गर्मी को रिपेल करें, ठीक है, एब्जॉर्ब ना करें बल्कि रिपेयर करें, रिपेल, दूर भगाएं। वेदर रेजिस्टेंस, गर्मी के अंदर सर्द और सर्द के अंदर गर्म, ऐसे घर होने चाहिए। अनसूटेबल फॉर ब्रीडिंग रैट्स, यानी कि ऐसे घर होने चाहिए जहाँ पर रैट्स वगैरह के लिए कोई जगह ना हो, ठीक है। नॉट इजीली डैमेज और शुड बी स्मूथ, ऐसे घर भी ना हो कि बिल्कुल आसानी से टूट जाएं, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए वॉल्स। स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, स्टैंडर्ड जो है हाउसिंग क्या है? फ्लोर ऑफ द हाउस, वही कंटिन्यू है, ठीक है। फ्लोर ऑफ द हाउस कैसा होना चाहिए? इट शुड बी डस्ट फ्री, ठीक है, साफ़ सुथराई का ख्याल रखें। विदाउट एनी क्रैक्स, स्मूथ एंड पक्का डैम प्रूफ। अच्छा, विदाउट एनी क्रैक्स, जो है आपके जो फ्लोर होता है उसके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, और जो दीवारों पर जो है वो फंगस आ रहा होता है, वो ग्रीन ग्रीन सा, ब्लैक ब्लैक सा, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है, डैम उसको कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मेड विद कंक्रीट एंड सीमेंट, पत्थर और सीमेंट से बनाने चाहिए। और फ्लोर एरिया 5 स्क्वायर मीटर पर पर्सन, 5 मीटर स्क्वायर का जो है एरिया एक पर्सन के लिए जो बनना चाहिए, ठीक है जी। रूफ ऑफ द हाउस कैसा होना चाहिए? इट शुड हैव गुड अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लो ऑफ रेनी वाटर, छत ऐसा होना चाहिए कि पानी के बारिश का पानी टिके नहीं वहाँ पे, ठीक है। लीकेज प्रूफ होना चाहिए, वहाँ पर लीक ना हो पानी घर के अंदर। शुड नॉट बी लेस देन 10 फीट इन हाइट, अगर 10 फीट उसकी जो है वो हाइट होनी चाहिए, 10 फीट से कम ना हो, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग क्या है? तो रूम्स जो हैं वो शुड बी स्पेशियस, यानी कि खुले खुले होने चाहिए। वेल वेंटिलेटेड, वेंटिलेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलो, अगर आप जो है अपने घर के अंदर ओवर क्राउडिंग से बचना चाहते हैं तो एक कमरा 2 बंदे यूज़ करें, 2 कमरे जो है वो 3 बंदे यूज़ करें, और 3 कमरे जो है वो 5 बंदे यूज़ करें, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। विंडोज़ जो है एवरी रूम जो है उसके पास कम से कम 2 विंडोज़ होने चाहिए, उसके अंदर जो है वो डायरेक्ट ओपन होना चाहिए बाहर स्पेस के लिए, ठीक है। एक अगर घर के अंदर भी खुल रहा है तो दूसरा जो है वो बाहर खुलना चाहिए ताकि ताज़ी हवा आती रहे। दे शुड बी प्लेस एट हाइट
ऑफ नॉट मोर देन 3 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। तो जो विंडो की हाइट होनी चाहिए वो 3 फीट से ऊपर ना हो, ठीक है, 3 फीट पर ही आप विंडो बनाएं। अदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, हाउस शुड बी प्रोवाइडेड विथ, हाँ घर के अंदर किचन होना चाहिए, पानी आना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम साफ़ हो, लेट्रिन जो है वो साफ़ हो, और डिस्पोजेबल वेस्ट सिस्टम जो है वो आपके पास मौजूद हो। इफ़ेक्ट ऑफ हाउसिंग क्या है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है, सॉरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, द इल वेंटिलेटेड डर्टी एंड ओवर क्राउडेड हाउसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिजीजेज। अगर वेंटिलेशन नहीं है, डर्टी है, गंदा है, ओवर क्राउडेड है, तो वो मुख्तलिफ बीमारियाँ प्रोड्यूस कर सकता है। रेस्पायरेटरी, ठीक है, रेस्पायरेटरी बीमारियाँ क्या है, कॉमन कोल्ड, अच्छा रेस्पायरेटरी बीमारी कर सकता है कॉमन कोल्ड, टीबी, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, ब्रोंकाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, स्केबीज, रिंगवॉर्म, लेप्रोसी और अदर स्किन डिसऑर्डर्स भी ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ हाउसिंग के अंदर और क्या क्या आता है, इफेक्ट ऑफ हाउसिंग के अंदर और आता है हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड रेड स्प्रेड डिजीजेज, ये सारी चीज़ें स्प्रेड करती हैं डिजीज़ को। थ्रेड वॉर्म ड्यू टू स्लीपिंग टुगेदर स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, तो अगर आपका हाउस बिल्कुल तंग है, ओवर क्राउडिंग है, तो चिल्ड्रन की जो है बच्चों में आपस में थ्रेड वॉर्म जो है वो एक बीमारी है स्किन की, वो जो है बढ़ सकती है, ठीक है। एक्सीडेंट ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द होम, तो घर के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है, ठीक है, सिलेंडर फट सकता है। हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स आर ऑब्जर्व इन स्टैंडर्ड हाउसिंग कंडीशन, तो ऐसे घरों के अंदर जो है वो अमवात ज़्यादा होती हैं जो कि सब स्टैंडर्ड होती हैं, यानी स्टैंडर्ड पर नहीं बनी हुई होती, कभी छत गिर जाती है, कभी दीवार गिर जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जो है मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है एयर वेंटिलेशन और एनवायरनमेंट दोनों चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।